हेलो फ्रेंड्स, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राघवा उसके अंकल को देखती है और वह कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं अंकल। राघवा के अंकल उसे कहते हैं कि वह उसे देखने आए थे और साथ में सामान भी लेकर आए हैं, उनके मसाले वगैरह। जिम कहाँ है, क्या वह अंदर है? और अंदर आने लगते हैं। राघवा उन्हें रोक कर कहती है कि रावित अभी यहाँ पर नहीं है। अंकल क्या आपको भूख लगी है? तो वह हाँ कहता है, जिसके बाद हम इन्हें यहाँ दिखाते हैं। राघवा ने उन्हें बता दिया होता है, लेकिन आधी बात बताकर उसे गुस्से में कहते हैं, तुम यहाँ काम करने आई थी और रावित की वाइफ कैसे बन गई? कहते हैं ये उस रावित की ही गलती होगी, उसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा, और गुस्से में उसे मारने के लिए जाते हैं। राघवा उन्हें रोकती है। इधर पेम पहुँच चुकी होती है घर रावित के साथ पीछे पीछे। यहाँ पर उसके अंकल का सामान रखा होता है जिसे ये लोग देख रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है और ये आवाज होती है रावित की माँ की, जो कि शोक मना रही होती है। उसका काम बिगाड़ कर गई राघवा, इसलिए अब ये दोनों आते हैं। पेम अच्छा बनने का दिखावा करती है और कहती है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, रावित ही कर सकता है जो भी करेगा। वह पूछता है उसे क्या करना है। मलई बीच में बोल रही होती है। रावित की माँ उसे डांट कर भगा देती है कि तुम हर चीज में अपनी नाक घुसाती हो, जाओ यहाँ से। अब रावित को बताती है वह कि राघवा ने उसके गुलाब और उसने क्या क्या काम उसके खराब किए हैं, वह सारी बातें। रावित राघवा का ही साइड लेता है कि वह ऐसा क्यों करेगी। तो वह रोने लगती है कि मेरा बेटा मुझ पर विश्वास नहीं करता, और रावित भी समझ रहा होता है उसकी माँ एक्टिंग कर रही है। इधर राघवा रोक के रखी होती है उसके अंकल को और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। राघवा उन्हें समझा रही होती है कि मैं बस रावित की मदद कर रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वह उसे घूर कर देखते हैं और उसे कहते हैं, जाओ मेरे लिए ऑर्डर कर आओ। वह जाती है और जब लौट कर आती है तो उसे उसके अंकल नहीं मिलते। यहाँ घर में राघवा किसी को दिख नहीं रही होती। रावित पूछता है सुनमी से, क्या तुमने राघवा को देखा है? सुनमी उससे कहती है कि तुम्हारी माँ उसे परेशान कर रही थी तो शायद वह भाग गई है यहाँ से। उसकी माँ कहती है कि तुम मजाक करना बंद करो। रावित ने अपना फोन निकाला ही होता है राघवा को फोन लगाने के लिए। तभी आते हैं उसके अंकल चिल्लाते हुए। रावित की माँ उठती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो और ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकते हो। उसके अंकल उसे गुस्से में पकड़ लेते हैं और उसे झंझोड़ने लगते हैं कि तुमने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। उसकी माँ रावित को बचाने के लिए आती है और कह रही होती है छोड़ो उसे। वहाँ कह रहा होता है, मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुमने ऐसा क्यों किया। और इनका लड़ाई झगड़ा चालू होता है। तभी रीवा भी आ जाता है। रावित की माँ कहती है बहुत हो गया, अब हट जाओ पीछे, और रावित को पीछे धक्का देती है। इसी चक्कर में उसके अंकल और रावित की माँ दोनों गिर जाते हैं, वो भी इस सिचुएशन में। तभी होती है एंट्री राघवा। सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्या हो गया। सभी की शक्ल पे 12 बज चुके होते हैं। अब यहाँ पर रावित की माँ उसका गाल साफ कर रही होती है और उसके अंकल अजीब सा ही एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। जिसके बाद वह रावित से कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को फंसाया और तो और दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो। यह बात सुनकर पिम चिल्लाती है और कहती है, तुम मुझे मिस्ट्रेस बुला रहे हो, बुढ़े कहीं के। तो रावित की माँ उसे देखने लगती है तो वह तुरंत अपना रंग बदलती है और कहती है, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो। राघवा के अंकल कहते हैं, ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती है। रावित उनसे अकेले में बात करने को कह रहा होता है, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं होते। जिसके बाद ये तीनों उसको पकड़ के ले जाते हैं बाहर। यहाँ पर पिम राघवा के और उसके अंकल के खिलाफ बुरा बुरा बोल रही होती है। तभी यहाँ मलई आती है और कहती है, यहाँ एक अजीब सी स्मेल आ रही है। जिसके बाद वह लोग भी नोटिस करते हैं और कहते हैं कि ये इस चीज में से आ रही है, मतलब वह सामान जो राघवा के अंकल लाए थे। रावित की माँ कहती है मलई से कि चेक करो। अब मलई जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, इन लोगों को आवाज सुनाई देती है। रावित राघवा से कहता है कि मेरी मॉम शायद उनका फेवरेट टीवी शो देख रही होगी, इसलिए वहाँ से चीख रही होगी, उन्हें जाने दो, इन्हें देखते हैं। हाँ, राघवा के अंकल रावित को घूर रहे होते हैं और घूरने के बाद राघवा के अंकल उसे फिर पकड़ लेते हैं। उसे छोड़ने कोई तैयार नहीं होता और उसे बुरा बोल रहे होते हैं। राघवा कहती है, रावित और मेरे बीच में कुछ नहीं है। राघवा के अंकल उससे कहते हैं कि तुम अपने पति को बचाना चाहती हो। फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। राघवा उसे बड़ी मुश्किल से हटवाती है वहाँ से। रावित कहता है, मैं मेरी माँ से बचने के लिए यहाँ पर राघवा को लेके आया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे बीच में। राघवा के अंकल कहते हैं राघवा से कि तुम बस 1 लाख रुपए के लिए की भी पत्नी कैसे बन सकती हो। रावित कहता है कि बस 1 लाख नहीं 5 लाख दिए हैं मैंने। राघवा के अंकल को शौक लगता है। वह राघवा की तरफ देखते हैं।
रागपा कहती है देखो अंकल 5 लाख। वहाँ रागपा का ही हाथ दबा देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। उससे कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे रावित को हर्ट करने कैसे दिया तुमने। रागपा को रावित बचाता है और रागपा कहती है उसके अंकल से कि तुम इतनी जल्दी साइड कैसे चेंज कर सकते हो। रागपा की नहीं सुनते हुए वहाँ रावित को मक्खन लगाने आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। रागपा का भाई जॉर्ज उससे कहता है कि देखो ये अगेन तुम्हारे ऊपर ही सारा ब्लेम डाल रहे हैं और उसका अंकल उसे घूर कर देखता है। रावित उन्हें सब कुछ बता देता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, मैं तो बस उस फिल्म से शादी नहीं करना चाहता था। यहाँ पर यह सभी खड़े होते हैं अपनी नाक पर हाथ रखकर। मलाई से कहती है कि इस कचरे को यहाँ से बाहर कर दो। तभी यहाँ पे अंकल आ जाते हैं और मना कर देते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। रावित की माँ कहती है ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। रागपा के अंकल उसे चिल्ला देते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, कोई तुम्हारे घर पर आता है तुम ऐसा करती हो क्या। और रावित मलाई से कहता है जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे रख दो वापस। बाहर रख देती है। अब रावित की माँ कहती है ये फेंकने की चीज है और इसे तो मैं ही फेंक देती हूँ, और फेंकने ही जा रही होती है लेकिन उसके अंकल आ जाते हैं और इनका झगड़ा चालू हो जाता है उस मसाले के पैकेट को लेकर और आगे पीछे हो रहे होते हैं। तभी वहाँ मसाले का पैकेट ऊपर चला जाता है फैन के ऊपर और ये लोग ऊपर ही देख रहे होते हैं कि ये कहीं पर भी गिर सकता है। एंड गेस व्हाट, किस पर गिरता है वह पेस्ट फ्रेम के ऊपर। वह जैसे ही मुंह खोलकर देख रही होती है अचानक से उसके ऊपर आ जाता है वहाँ अजीब सा फेस बनाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। रागपा खुश हो रही होती है कि आज बहुत मजा आया। रावित कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ये बताओ तुमने माँ का सामान खराब क्यों किया। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रागपा को ही दिखाते हैं और वह परेशान होती है। उसे लगता है कि रावित आ रहा है तो वह बिल्कुल ऐसे लेट जाती है जैसे कि मर चुकी है। रावित आकर कहता है कि प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। बहुत जम से चिल्लाता है रागपा। वह उठती है और ऐसा नाटक करती है जैसे बहुत गहरी नींद में थी, अभी सोकर उठी है, जा रही होती है। लेकिन रावित उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब बताओ। रागपा कहती है कि तुम्हारी माँ ही मुझसे पंगा ले रही थी और कहती है कि तुम ही बताओ मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। रावित कहता है कि उसकी माँ को इग्नोर करे। वहाँ रागपा को गुस्सा आता है, वहाँ बिस्तर में घुस जाती है और गुस्सा कर रही होती है। रावित कहता है आकर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी पैसे काट लूं। रागपा कहती है नहीं। रावित कहता है तो फिर वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, समझी। और रागपा भी हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ ये सभी डिनर कर रहे होते हैं लेकिन रावित की माँ नहीं आती क्योंकि वह नाराज है। मलाई से पूछते हैं तो वह स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल देती है कि वह तो नहीं आएगी, वह तुम लोगों से नाराज है। रावित कहता है तुम सीधा ही बोल देती हो। तभी सुनमी कहती है हाँ थाई पीपल्स ऐसा कुछ कहते हैं। सुनमी की थाई लैंग्वेज अच्छी नहीं होती क्योंकि वह कोरियन है तो वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है थाई में कि कैसे बोलते हैं करके और खुश हो रही होती है कि उसने सही बोला होगा। लेकिन उसके जो पति देव है उसके मुंह से पानी निकल जाता है क्योंकि वह कुछ गलत बोल देती है। फिर वह उसके सेंटेंस को सही करता है और कहता है एक शब्द पूरा मतलब बदल सकता है। जिसके बाद रावित कहता है कि यूना को वहाँ छोड़ने जाएगा ताकि कि जॉर्ज को भी लेकर जाएगा उसके एडमिशन के लिए। रागपा उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। रावित कहता है कि वह सब देख लेगा तो रागपा उसे कहती है कि मैं यही इंतजार कर रही थी कब तुम ये बोलोगे। यूना कह रही होती है कि दादी ने मुझे मना किया है कि जॉर्ज के साथ ना खेले। सुनमी उसे कहती है कि वह तुम्हारा दोस्त है तुम उसके साथ खेल सकती हो। अब यहाँ पर ये लोग आए होते हैं एडमिशन कराने। प्रिंसिपल पूछ रही होती है रागपा के बारे में। यहाँ पर रावित ने उसे कहकर आया होता है कि हम झूठ बोलेंगे, जॉर्ज हमारा बेटा है, हमने उसे अडॉप्ट किया है और बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और इतना ज्यादा दिखावा करते हैं। प्रिंसिपल तो उनसे इम्प्रेस हो जाती है। ये लोग बाहर आते हैं। रावित को कहीं जाना होता है। रागपा कहती है तुम भूल गए क्या, हमें घर जाना ज्यादा जरूरी है। तो वह पूछता है ऐसा क्यों। रागपा उससे कहती है तुम भूल गए कि तुम्हारी मॉम और मेरे अंकल दोनों घर में हैं एक ही छत के नीचे, तो ना जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। रावित कहता है हाँ, लेकिन वह उसे कहता है तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं अभी मेरे फ्रेंड से बात करके आता हूँ। इसके बाद वह वापस आता है। रागपा उसे कहती है तुम चली जाओ उससे मिलने, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। लेकिन वह उसे कहता है कि नहीं साथ में चलते हैं, उसे ले जाता है। यहाँ सुनमी और रागपा के अंकल बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। रावित की माँ आती है और सुनमी से पूछती है आज खाने में क्या है। वह कहती है पोरेज है और एक डिश और रखी होती है। रावित की माँ उसे ट्राई करती है और कहती है तुम्हारी कुकिंग स्किल तो और अच्छी हो गई है। अब सुनमी अंकल से कहती है कि आप सही कह रहे थे, आपके मसाले बहुत अच्छे हैं। जिसके बाद रावित की माँ को समझ में आ जाता है कि इन लोगों के मसाले डाले गए हैं, तो वह पीछे हट जाती है और अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है बिल्कुल कि ये क्या चीज खिला दी तुम लोगों ने मुझे। रागपा के अंकल कहते हैं कि तुम थोड़ी देर पहले तो कह रही थी तुम्हें बहुत अच्छा लगा, और गुस्सा कर चली जाती है वहाँ से। जिसके बाद मलई भी उन्हें एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। यहाँ पर गुस्से में बैठी होती है। रागपा के अंकल आते हैं, ऑरेंज लाए होते हैं और कहते हैं खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है काफी समय से। रावित की माँ गुस्सा कर रही होती है उस पर और कहती है तुम इतने बूढ़े हो गए हो फिर भी कैसे हरकतें कर रहे हो।
तुम्हें देखकर मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं वॉमिट कर दूं अभी। अब रावित की माँ ऐसा कर रही होती है। राघवा के अंकल कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट लेडी की तरह क्यों कर रही हो। तो ये बात सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आता है। जो पॉरेज वह लेकर आया होता है उसके खाने के लिए, वह उठाकर उसके सर पर डाल देती है। जिसके बाद उसके अंकल नाटक करते हैं कि उन्हें बहुत लग गई है, उनका चेहरा जल गया है। रावित की माँ घबरा जाती है, कहती है एम्बुलेंस को बुलाऊं क्या मैं। तभी राघवा के अंकल दिखाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया, ऐसा कोई करता है क्या। गुस्सा कर चली जाती है। अब रावित राघवा को जिस प्लेस पर लाया होता है वह प्लेस को देखकर वह इतनी खुश हो जाती है कि चलते वक्त देखती ही नहीं नीचे की कुर्सी रखी है और गिर जाती है। रावित उसे उठाता है। जिसके बाद रावित उसे अपने फ्रेंड से मिलाता है और रावित का फ्रेंड लेग्स का भी दोस्त होता है। उसके फ्रेंड को थाई नहीं आती, ऐसा वह राघवा से कहता है। राघवा रावित से पूछती है, अच्छा बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए दिन। रावित उसे बताता है कि जो उसका फ्रेंड है थाई बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है और वह सीखने आया है। जिसके बाद राघवा उसे बता रही होती है थाई बॉक्सिंग के बारे में। यहाँ पर पिम के फादर भी आए होते हैं। जिसके बाद वह रावित से मिलने आते हैं। बोलते हैं तुम यहाँ कैसे। वह कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था। पिम के फादर पूछते हैं क्या ये भी तुम्हारी फ्रेंड है। तो वह उनसे कहता है कि नहीं, ये राघवा है मेरी वाइफ। और यह बात सुन के रावित के फ्रेंड के एक्सप्रेशंस कुछ अलग लग रहे होते हैं। अब वहाँ हमें आगे पता चलेगा। जाते वक्त राघवा दिखावा करती है काफी सारा, कितना अच्छा ख्याल रखती है रावित का, और ये तीनों बाहर आ जाते हैं। अब यह रावित अपने फ्रेंड को सी ऑफ कर देता है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। राघवा पूछती है तुमने पिम से शादी क्यों नहीं की। रावित उसे कहता है कि वह उसे पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी। राघवा कहती है वह तो काफी सुंदर है और फिर खुद की तारीफ करने लगते है कि वह भी कम नहीं है। रावित उसे कहता है अपनी शक्ल देखी कभी तुमने आईने में। जिसके बाद इनकी प्यारी सी नोकझोंक चलती है और इनको याद आता है कि घर पर पता नहीं क्या चल रहा होगा और घर जाने के डिसाइड करते हैं ये लोग। अब राघवा को कुछ याद आता है और वह कहती है कि तुमने कहा था कि वह लेग्जी का दोस्त है और उसे थाई नहीं आती है, क्या उसे थाई थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। के बाद रावित को भी याद आता है, समझ में आता है कि उसने सारी चीजें खराब कर दी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड को समझ में आ गया था जो रावित ने कहा था। उस वक्त कहता है कि मैंने सब खराब कर दिया। राघवा उसे तसल्ली देती है और उसे गुड लक बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं रावित लेग्जी को मनाने का ट्राई कर रहा होता है। वहाँ तो उससे सीधे सीधे बोल रही होती है ब्रेकअप करने को, और रावित की माँ भी वहीं कमरे से गुजर रही होती है और उसे आवाज आती है और वह कान लगाकर सुनने लगती है। उसे ज्यादा कुछ सुनाई दे नहीं रहा होता। रावित कह रहा होता है लेग्जी से कि वह केवल उसी को पसंद करता है। तो यह बात सुनकर रावित की माँ को लगता है रावित किसी और लड़की के पीछे है, तो वह कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन रावित ने लैपटॉप बंद कर दिया होता है उसका। रावित की माँ पूछती है तुम किससे बात कर रहे थे। रावित कहता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। रावित की माँ कहती है सच सच बताओ कि ये लेग्जी कौन है। तो राघवा कहती है लेग्जी। कहती नहीं रावित लेग्जी नहीं बोल रहा था, वह मुझे सेक्सी बोल रहा था। फिर रावित भी साथ देता है राघवा का और कहने लगता है कि हाँ मैं राघवा को ही बोल रहा था। उसकी माँ को भगाने के लिए ये दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं उसकी माँ के ही सामने, जिस वजह से रावित की माँ को जाना ही पड़ता है और रावित गेट लगा लेता है और कहता है हम तो बस पकड़े ही गए थे और उसे थैंक यू बोलता है हेल्प करने के लिए। राघवा कहती है अब बताओ लेग्जी का क्या, वह तुम पर नाराज है और ब्रेकअप करना चाहती है। रावित कहता है कि उसे याद दिलाना जरूरी था क्या। कहता है सारी तुम्हारी गलती है और फिर ट्राई करता है लेग्जी को फोन, लेकिन लग नहीं रहा होता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पर रावित की माँ को पता चलता है कि जॉर्ज भी जा रहा है यूना के साथ स्कूल, जिस बात पर से वह गुस्सा कर रही होती है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है और कहती है ये आवाज राघवा के अंकल ही कर रहे होते हैं और वह गुस्से में चली जाती है बाहर। अब रावित भी जाता है पीछे। यहाँ ये दोनों लड़ रहे होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है करके और झूठी मूठी फाइट कर रही होती है उसके साथ। रावित कहता है इन लोगों का बाद में देखेंगे और जॉर्ज को ले जाता है। उसके बाद सुनमी और राघवा को दिखाते हैं ये दोनों किचन में काम कर रही होती है और वह दोनों अच्छी बातें कर रही होती है। यहाँ मलई इनकी बातें सुन के रावित की माँ को बता रही होती है बढ़ा चढ़ा कर, और रावित की माँ के दिमाग में कुछ खुराफात चल रही होती है। जिसके बाद रावित की माँ को पिम के साथ दिखाते हैं। अब यहाँ राघवा आती है और नाश्ते की प्लेट देकर कहती है कि सुनमी ने बनाया है आप सभी के लिए। रावित की माँ कहती है तुम्हारा और सुनमी का खाना कोई नहीं खाएगा, यहाँ से ले जाओ। जब वह पिम की तरफ देखती है वह खा रही होती है तो वह फिर हंसते हुए जा रही होती है। जिसके बाद रावित की माँ ग्लास लेकर आई होती है, वह छोड़ देती है और दिखावा करती है ये क्या हो गया। राघवा से साफ करने के लिए बोलती है। अब पिम आती है उसके पास और कहती
बोलती है मैं बुरा काम करना तो नहीं चाहती पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद वह उस टूटे हुए गिलास से एक टुकड़ा उठाती है। उसके बाद राघवा को दिखाते हैं जो कि सामान होती है सफाई का, ये बीच में रख देती है कांच को रास्ते के और खुश हो रही होती है। रावित की माँ को देख के अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर लेती है। अब इन्हें लगता है कि राघवा आ रही है तो दोनों छिप जाती हैं, पर राघवा को सुनमी आवाज लगाती है और वह चली जाती है। वापस आती है और उस टुकड़े को देख लेती है जो बीच में रखा होता है और समझ जाती है। जिसके बाद बहुत आराम से इनके पास जाती है और जब इन्हें राघवा नहीं दिखती तो ये लोग बाहर निकलते हैं और राघवा जूस डाल देती है पिम के ऊपर। पिम कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। राघवा उसे दिखाती है कि कांच तुमने ही रखा था बीच में, उसको कांच के पास ले जाती है कि अब चलो तुम इस पर से। और फिर ये तीनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगती है, उस कांच के आसपास ही घूम रही होती है। तभी यहाँ सुनमे आती है और उन सबको अलग करने की कोशिश कर रही होती है वहाँ भी, पर कोई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहा होता और इधर उधर मटक रहे होते हैं। तभी यहाँ मलई आती है और कहती है आप लोग खेल रहे हो। रावित की माँ कहती है हम खेल नहीं रहे। मलई कहती है अच्छा आप जुम्बा डांस कर रहे हो। और कहती है मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी। और ये लोग तो लड़ रही होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि वहाँ इनकी फाइट में इन्वॉल्व होने वाली है। ये लोग आगे पीछे हो रहे होते हैं, इनसे बच रही होती है और इनसे बचने के चक्कर में पहले ही पैर रख देती है उस कांच के टुकड़े पर और चिल्लाने लगती है। बाद नेक्स्ट सीन में हमें रावित और रीवा को दिखाते हैं। रावित बिजनेस के बारे में बात कर रहा हो। जिम का बिजनेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। वह उससे कहता है कि तुम काफी इंटरेस्ट ले रहे हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ बॉक्सर है इसलिए। रावित कहता है वह मेरी वाइफ नहीं है। रीवा कहता है अगर वह तुम्हारी वाइफ होती तो अच्छा होता। रावित कहता है कि रेक्सी को बहुत सारी गलतफहमियां हो गई है। रीवा कहता है तुम्हारे हाथ से कोई चीज नहीं निकलती अगर तुम रेक्सी को समय पर घर ले आते तो। रावित कहता है रेक्सी रेडी नहीं थी अभी आने के लिए, तो वह अपने भाई को सलाह देता है बस तुम एक काम करो, अब बिल्कुल अच्छे हस्बैंड की तरह बिहेव करना, अगर माँ को पता चल गया ना तो फिर तुम तो गए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ दिखाते हैं राघवा लेकर आती है जूस। रावित बोलता है तुम क्यों काम कर रही हो, मलई क्यों नहीं कर रही। तो वह बताती है मलई के पैर में चोट लगी है। अब ये पिम को छोड़ने आई होती है और नकली सास बहू का मेल मिलाप कर रही होती है। रावित यहाँ राघवा से कहता है वाइफ की जितनी भी ड्यूटीज है वो सारी पूरी करे और उसको काम करने को बोलता है। और जब वह उसका काम कर देती है तो बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखता है तो राघवा उसे देखने लग जाती है। जिसके बाद रावित राघवा से उसके साथ जिम चलने को बोलता है। हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग राघवा बिल्कुल ऐसे दिखाती है जैसे कि वह बहुत अच्छी वाइफ है और अपने पति का ख्याल रखती है। रावित से कहती है तुम अपनी माँ को बता दो तुम कहाँ जा रहे हो ताकि वह चिंता नहीं करें। और तो और राघवा लोकेशन ही दे देती है रावित की माँ को। अब रावित कुछ पूछ रहा होता है राघवा से। राघवा कहती है क्यों तुम उस चीज को कॉपी करने वाले हो क्या। तो रावित कहता है अपना मुंह बंद करो। के बाद यहाँ पर एक लेडी आती है जो उन्हें बता रही होती है जिम में क्या क्या चीजें हैं उनके पास। रावित तुम उसे कॉपी करोगे। वह उसका मुंह बंद कर देता है। अब राघवा यहाँ पर आई थी और उसे बॉक्सिंग इतनी पसंद है तो उससे कंट्रोल नहीं होता। वह पंचिंग बैग पे पंच करने लगती है। रावित उसे रोकता है, वह उसे धक्का दे देती है और हटाने की कोशिश कर रहा होता है। जब पंचिंग बैग उसकी तरफ आता है तो वह हट जाती है और चोट रावित को लग जाती है। उठकर कहती है कि मैं काफी लकी हूँ और फिर रावित को देखती है जो कि बेहोश हो चुका होता है। के बाद नेक्स्ट सीन में हमें राघवा को रावित का ख्याल रखते हुए दिखाते हैं और रावित उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। रावित पूछता है राघवा से तुमने मॉम को मेरी लोकेशन क्यों दी थी। राघवा मुस्कुराती है और फिर कहती है वह तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पिम को दिखाते हैं जो कि उस लोकेशन पे आई होती है। जिसके बाद उसे लगता है वहाँ हो सकता है रावित वहाँ जाकर देखती है, पर यहाँ पर तो कुछ अलग ही चीज हो रही होती है और यह सभी लोग पिम को अपनी टीचर समझने लगते हैं और पिम से म्यूजिक सुनकर कंट्रोल नहीं होता और वहाँ भी डांस करने लग जाती है। यहाँ रावित कह रहा होता है तुमने माँ को गलत लोकेशन क्यों भेजी। रावित कहता है माँ कहीं गलत जगह नहीं पहुँच गई होगी। तो राघवा कहती है तुम चिंता मत करो, वहाँ उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ जरूर किसी को भेजेंगी, उसे पता है। रावित कह रहा होता है तुम झूठ क्यों बोल रही थी। राघवा कह रही होती है बस ऐसे ही। तो रावित कहता है तुमने अच्छा काम किया। तो राघवा कहती है हाँ। रावित तो खुश हो रहा होता है और कहता है कि अच्छी बात है माँ यहाँ पर नहीं आ पाई। पिम को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और कहती है ये लोकेशन सही नहीं थी। इधर घर में हमें रावित की माँ को दिखाते हैं जो कि रावित के कमरे में गई होती है और उसका लैपटॉप खोलकर देख रही होती है। तभी बाहर से मलई की आवाज आती है और रीवा आ जाता है कमरे में क्योंकि उसने मलई को रखवाली करने के लिए खड़ा किया होता है बाहर। रीवा कहता है आप यहाँ पे क्या ताकाझाकी कर रही है माँ। उसकी माँ कहती है ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ करो, और उसी पर भड़कने लगती है।
रीवा कहता है आप बताइए यहाँ कर क्या रही थी। उसकी माँ बहाना लगाती है कि वहाँ देखने आई थी सब चीज ठीक है कि नहीं। रीवा कहता है आप मलई से भी तो कह सकती थी, मलई नाटक करती, उसके पैर में चोट लगी है। ये लोग बहस कर रहे होते हैं तभी लैपटॉप से नोटिफिकेशन की आवाज आती है और राविद की माँ मुड़ती है उस तरफ जाने के लिए और देखने ही वाली होती है, लेकिन रीवा जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है और ले लेता है और कहता है आपको अपने बेटी की प्राइवेसी की थोड़ी केयर करनी चाहिए। उसकी माँ उसी पर इल्जाम लगाती है, कहती है मुसीबत की जड़ तुम ही हो, तुम ही सबसे पहले फौरन बहू लाए थे इस घर में, और लैपटॉप उसे छीन रही होती है। जॉर्ज ये बात आकर राघवा और राविद को बताता है। राविद जा रहा होता है, राघवा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को इससे तो और ज्यादा शक हो जाएगा। इसके बाद उसने कुछ प्लान बनाया होता है और वह भागकर जाती है। राविद जा रहा होता है, जॉर्ज उसको रोकता है। राघवा यहाँ आकर बोलती है कि राविद को फूड पॉइजनिंग हो गई है। तभी यहाँ राविद आता है वॉमिट करते हुए। उसकी माँ उसको सामान ले लगती है और राघवा से कहती है कि तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ, और राविद की माँ क्या करेगी ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।